मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि जब वो दिन हुआ जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल हुए तो उसकी हर चीज़ पुरनूर हो गई। फिर जब वो दिन आया जिसमें आपकी वफ़ात हुई तो उसकी हर चीज़ तारीक हो गई और अभी हमने आपके दफन से हाथ भी नहीं झाड़े थे कि हमारे दिल बदल गए। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3618। ये हदीस सही है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामत में मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम उम्मीद वक्त पोर्टल पर शऊर बेदारी व रहनुमाई प्रोग्राम का कामयाबी इनेकाद। निजामत के नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल में मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम उम्मीद वक्त पोर्टल के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी व रहनुमाई प्रोग्राम कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम की निगरानी कन्वीनर JAC अहमद अब्दुल अजीम ने की, जिसमें औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ शुरका को तफसीली रहनुमाई फ़राहम की गई। कमेटी के ज़िम्मेदारान मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मौलाना हैदर क़ासमी, मौलाना आबिद क़ासमी, मुफ्ती तक़ाउद्दीन निज़ामी, मोहम्मद नसीरुद्दीन हज कमेटी, मोहम्मद अफजलुद्दीन साबिक़ सदर ईदगाह कमेटी, सैयद नजीब अली एडवोकेट ने बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद अवाम में औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के शऊर को आम करना और वक्फ पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अमल को सहल बनाना है। मेहमान मुक़र्रर मोहम्मद उस्मान अली जो ख़ुसूसी तौर पर हैदराबाद से तशरीफ़ लाए, उन्होंने उम्मीद पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार को तफसीलात के साथ पेश किया और साथ ही ये भी इंकशाफ किया कि इंशाअल्लाह मुख्तलिफ मुकामात पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मराकज़ कायम किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उम्मीद वक्फ पोर्टल से मुस्तफ़ीद हो सके। मज़कूरा प्रोग्राम में ज़िलाई निज़ामाबाद व कामारेड्डी से सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इख्तिताम पर शुरका के लिए ताम का नज़्म किया गया। कपास के किसानों की मुश्किलात देखकर दिल लरज़ उठा। रियासत तेलंगाना इक़्तिदार के हसूल के लिए नहीं बल्कि राइतों की भलाई के लिए बनी है। बीजेपी के मुकामी पार्लिमान और रुकने असम्बली मसाइल के एक्सवी के लिए आवाज उठाई। सदर तेलंगाना जागृति के कविता का आदिलाबाद में कॉटन मार्केट यार्ड का दौरा और काश्तकारों के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत आज आदिलाबाद जिले का दौरा किया और मुकामी कॉटन मार्केट यार्ड में कपास के काश्तकारों से मुलाकात की। इस मौके पर कविता ने किसानों के मसाइल को करीब से देखा और उनकी हालत ज़ार पर शदीद तशवीश का इजहार किया। सदर तेलंगाना जागृति ने कहा कि कपास के किसानों की मुश्किलात देखकर दिल लरज़ उठता है। बारिश के बाद कपास में नमी बढ़ गई है, ताहम मरकज़ी हुकूमत के तहत CCI सिर्फ वही कपास को ख़रीद रही है जिनमें नमी 12% से कम हो। इस गैर हकीकत पसंदाना शर्त की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक गाड़ी कपास पर तकरीबन 50,000 रुपये नुकसान हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें फौरी तौर पर इस मसले पर तवज्जो दें और 20 से 25% नमी वाली कपास की ख़रीदारी की इजाज़त दें ताकि किसानों को राहत मिल सके। कविता ने कहा कि आदिलाबाद के MP और MLA जो BJP से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो मरकज़ी हुकूमत को मकतूब तहरीर करें और कपास के किसानों के हक़ में आवाज़ उठाएं। सदर जागृति ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में कपास के साथ साथ मकई, सोयाबीन और धान के किसान भी इसी तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जब BRS हुकूमत थी उस वक्त नमी या नुक्स के बावजूद फसलें खरीदी जाती थी, मगर अब किसानों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। कविता ने रियासती हुकूमत से अपील की कि वो वज़ीर आला की सतह पर फौरी इजलास तलब करे और किसानों के मसाइल पर संजीदगी से गौर करे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत इक़्तिदार हासिल करने के लिए नहीं बल्कि किसानों की भलाई के लिए बनी है। उन्होंने कहा कि मार्केट में तकरीबन 70 खातून मुलाजिमीन को बर्खास्त करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर उन्होंने कलेक्टर से अपील की कि उन खवातीन की रोज़ी पर ज़र्ब न लगाई जाए और उन्हें काम पर बरकरार रखा जाए। कविता ने आखिर में वाज़ेह किया कि BJP के कायदीन को सिर्फ बयानात देने के बजाय अमली कदम उठाना चाहिए। किसानों के दुख दर्द को समझने के लिए उनके खेतों तक जाना होगा, क्योंकि किसान ही तेलंगाना की रीढ़ की हड्डी है। आज हम आदिलाबाद मार्केट कमेटी में खड़े हैं। यहाँ पे जो कॉटन फार्मर आया है वो यहाँ कॉटन लेके आया है। आने के बाद इमीडिएटली रूल बदल दिए गए। जो 12 क्विंटल एक एकड़ का खरीदते थे उसको कम करके 7 क्विंटल कर दिया गया है और जो मॉइस्चर कंटेंट
20 से 25 से पास खरीदना है, क्योंकि यहाँ तूफान आ चुका है। ये हालात देखते हुए भी यहाँ की सरकार, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो स्टेट गवर्नमेंट, रैयत की जो दिक्कत है उसको पहचान नहीं रही है। तो हम ये डिमांड करते हैं, आप मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा के इमीडिएटली कॉटन को खरीदारी करो। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से भी हम डिमांड करते हैं, आप तेलंगाना की तरफ देखो, आंध्रा की तरफ देखो, बहुत ही ज्यादा यहाँ तूफान आया है और कॉटन फार्मर हर जगह रो रहा है। इनके हालात पे आप तरस खाओ और इमीडिएटली 20 to 25% मॉइस्चर कंटेंट तक अलाउ करो। ये हमारी केंद्र सरकार से डिमांड है। किसानों के साथ नाइंसाफी नाकाबिले बर्दाश्त। किसानों के मसाइल पर कांग्रेस और बीजेपी में मैच फिक्सिंग। चिनाका कोराठा प्रोजेक्ट की तकमील में ताखीर पर के कविता का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने आज आदिलाबाद जिले के चिनाका कोराठा प्रोजेक्ट का दौरा किया और प्रोजेक्ट के कामों में ताखीर पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट किसानों की जिंदगी से मुरबूत है, मगर मौजूदा हुकूमत उसकी तकमील में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कविता ने कहा कि चिनाका कोराठा प्रोजेक्ट 90% मुकम्मल हो चुका है, मगर बाकी 10% काम पर मौजूदा कांग्रेस हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। बीआरएस हुकूमत के दौर में इस प्रोजेक्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, मगर मौजूदा हुकूमत ने बजट में 189 करोड़ रुपए मुख्तस करने के बावजूद 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। उन्होंने इस्तिफसार किया कि अगर बीआरएस ने 90% काम मुकम्मल किया तो कांग्रेस हुकूमत बकाया 10% काम मुकम्मल क्यों नहीं कर सकती। किसानों को पानी की शदीद ज़रूरत है और प्रोजेक्ट की नहरों से पानी बहकर फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन हुकूमत खामोश है। सदर जागृति ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान वाज़े मैच फिक्सिंग नजर आ रही है। किसानों के मसाइल पर दोनों पार्टियां खामोश है। जिले के बीजेपी एमएलए प्रोजेक्ट या किसानों के मसाइल पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। कविता ने कहा कि बीआरएस हुकूमत के दौरान किसानों के मफाद में जो अच्छे काम हुए हैं उन्हें हम अच्छा कहेंगे, मगर कांग्रेस हुकूमत के मौजूदा लापरवाही किसानों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तरफ ज़मीन के 1500 एकड़ हिस्से की वसूली बाकी है, लेकिन वहां बीजेपी की हुकूमत और यहां बीजेपी के एमएलए होने के बावजूद कोई पेशरफ नहीं हो रही है। महाराष्ट्र की जानिब से हिफाजती दीवार तामीर हो चुकी है, मगर तेलंगाना की तरफ अभी तक नहीं बनाएगी। कविता ने अफसोस जाहिर किया कि यह प्रोजेक्ट सियासी अख्तलाफात का शिकार हो गया है, हालांकि यह अवामी मफाद का प्रोजेक्ट है। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत फौरी तौर पर बकाया 10% काम मुकम्मल करे और मुतासरा किसानों को मुआवजा दे और प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द फाल बनाए ताकि ज़राई अराजी को पानी फराहम किया जा सके। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर हुकूमत मज़ीद ताख़ीर करती है तो जागृति इसके खिलाफ रियासत गिर एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। మేము తెలంగాణ ప్రజల యొక్క సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి జాగృతి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టినటువంటి జనం బాటలో ఇవాళ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో బోరజ్ మరియు బేలా మండలాల జైనత్ బేలా మండలాల మధ్యలో ఉండేటటువంటి బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడ స్థానికులు చాలా సార్లు మరి ప్రజలు కొట్లాడితే కానీ ఇప్పుడు మనకు కనబడుతున్నటువంటి ఆ చిన్న బ్రిడ్జ్ వేసిండ్రు. ఆ చిన్న బ్రిడ్జ్ కూడా 4 కోట్లు పెట్టి వేసిండ్రు. ఎవరైనా ఎక్కడైనా మొదలు రోడ్డు కట్టి ఆ తర్వాత బ్రిడ్జ్ కట్టి ఆ తర్వాత మెల్లగా రోడ్లు కట్టి కంప్లీట్ చేస్తారు. కానీ అటు రోడ్ వేసిర్రు ఇటు రోడ్ వేసిర్రు, మధ్యలో చిన్న బ్రిడ్జ్ కట్టిండ్రు. అదేవిధంగా ఇక్కడ పాత బ్రిడ్జ్ మీరు చూస్తున్నారు కనబడుతుంది, దాన్ని కూడా కూలగొట్టిండ్రు. సో 2 వీలర్స్కి వసతి లేదు. ఈ చిన్న బ్రిడ్జ్లో అనేకమైనటువంటి లారీలు పడిపోయినటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పుడు ఈ తర్నం బ్రిడ్జ్ అనేటటువంటిది కట్టకపోతే ఒక పక్క మహారాష్ట్ర కనెక్టివిటీ కూడా మిస్ అవుతున్నది, చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నది. పైగా ఈ సంవత్సర కాలం మొత్తం మీరు చూసిండ్రు వానలు వర్షాలు బీభత్సం నడుస్తున్నది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఆ చిన్న బ్రిడ్జ్ మీదకి వెళ్ళి నీళ్లు పొంగి పొర్లుతున్నటువంటి పరిస్థితి. సో వందలాది మంది గ్రామ ప్రజలకు ఇబ్బంది అవుతుంది. వందలాది గ్రామాలు ఇటు అటు 2 మండలాల్లో కూడా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంది. తక్షణమే ప్రభుత్వం స్పందించాలి. ఇప్పుడు మనం నిలబడి ఉన్న గడ్డ కూడా మొత్తం కొత్త బ్రిడ్జ్ చేయడానికి వేసిన గడ్డ ఇట్లనే ఉండిపోయింది. ఇది ఖచ్చితంగా తక్షణమే కొత్త బ్రిడ్జ్ని శాంక్షన్ చేయాలి. తర్నం బ్రిడ్జ్ సమస్యని మరి పరిష్కరించాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर अंकित ने तमाम फरियादें मौसूल की। इस प्रोग्राम में 128 शिकायत मौसूल हुई। जिला कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान 128 शिकायत मौसूल हुई। जिले के अलावा मुख्तलिफ इलाकों से आए शिकायत गुजारों ने अपनी शिकायत एडिशनल कलेक्टर
अंकित DRDO सायागौड़ और ACP राजा वेंकट रेड्डी के सामने पेश करते हुए दरख्वास्त हवाले की। एडिशनल कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि तमाम महकमों के ओहदेदार दरख्वास्तों को ज़ेर इल्तिवा न रखें, बगैर उनकी बर वक्त जाँच करके जायज़ा जल्द हल करें ताकि आवाम को इंसाफ मिल सके। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। माकलूर मंडल में कायम धान खरीदारी मराकज का एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार और रियासती ज़राई कमीशन के रुकन गंगाधर ने दौरा करते हुए मुआयना किया। एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने आज रियासती ज़राई कमीशन के रुकन गड़गू गंगाधर के साथ माकलूर मंडल के मरकजी मुकाम पर कायम अनाज खरीदारी मरकज़ का मुआयना किया। ये मरकज़ मुकामी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम चलाया जा रहा है। दोनों ओहदेदारों ने किसानों से अब तक जमा शुदा धान के ज़खायर के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। इसके अलावा किसानों की सहूलत के लिए मरकज़ में दस्तियाब सहूलतों का भी जायज़ा लिया। उन्होंने वहां मौजूद किसानों से बातचीत करते हुए ये दरियाफ़्त किया कि ख़रीदारी मराकज़ में उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी तो पेश नहीं आ रही। हालिया बारिशों से मुतासरा गीला अनाज का भी उन्होंने खुद मौके पर जाकर मुआयना किया। इस मौके पर किरण कुमार ने किसानों को यकीन दिलाया कि गीला अनाज भी हुकूमत की मुकर्ररा इमदादी कीमत MSP पर ही ख़रीदा जाएगा, इसलिए किसी को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने बताया कि गीला धान बॉयल्ड राइस मिल्स को मुंतकिल करके इक़दाम किए जा चुके हैं। एडिशनल कलेक्टर ने हिदायत दी कि बारिश से धान को नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए ज़्यादा तादाद में टारपल शीट्स फराहम की जाए और तमाम बुनियादी सहूलतें किसानों को मुहैया की जाए ताकि किसी किस्म की परेशानी पेश न आए। उन्होंने कहा कि तमाम महकमों के अफसरान बाहमी तालमेल के साथ काम करें ताकि ख़रीदारी का अमल हदफ के मुताबिक बेहतर अंदाज में मुकम्मल हो। किसानों से ख़रीदारी के बाद फौरी तौर पर धान का वज़न करके ट्रकों में लोड किया जाए और उसे मुकर्ररा राइस मिल्स को रवाना किया जाए। मिल्स पर अनाज की अनलोडिंग और टाइप एंट्रीज का अमल बर वक्त अंजाम दिया जाए और उसकी भी निगरानी ज़रूरी है। ज़राई कमीशन के रुकन गड़गू गंगाधर ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक किसानों में एतमाद पैदा करने के लिए हम खुद फील्ड में जाकर ख़रीदारी अमल की निगरानी कर रही हैं। इस मौके पर सिविल सप्लाई DM श्रीकांत, DSO अरविंद रेड्डी, DCO श्रीनिवास, जिला ज़राई ऑफिसर गोविंद और तहसीलदार शेखर समेत दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। जिला पुलिस कमिश्नरेट पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या की क़ियादत में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद। इस प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर ने अवामी शिकायत सुनी। उन्होंने मुतासरा खातून को इंसाफ की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या IPS ने आज जिला पुलिस ऑफिस में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान आवाम से बराह रास्त मुलाकात करते हुए 27 शिकायत वसूल की। शिकायत कुनिंदगान के मसाइल को बगौर सुनते हुए पुलिस कमिश्नर ने मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि तमाम दरख्वास्तों का कानूनी और फौरी हल निकाला जाए ताकि आवाम को बर वक्त इंसाफ मिल सके। पुलिस कमिश्नर ने मौके पर ही मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के CI और SI से फ़ोन पर बात करते हुए शिकायत की तफसीलात मालूम की और मुतालिका केसेस पर फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। इसी दौरान बोधन की एक बेसहारा खातून जिसका नाम नाजिया सुल्ताना है, आज पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या से मुलाकात की। उन्होंने अपने साथ पेश आए अफसोसनाक वाक़यात को बयान किया। खातून ने बताया कि उन पर 15 से ज़ायद अफराद ने उनके घर में घुसकर उन पर जानलेवा हमला किया, ज़दकोब करते हुए उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वाक़े में तकरीबन 15 से ज़ायद अफराद जिनमें कुछ ख़वातीन भी शामिल थी। पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या IPS ने फौरन बोधन के CI वेंकट नारायण से फ़ोन पर राब्ता किया और हिदायत दी कि इस केस में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई करे और उन्हें हिरासत में लिया जाए। नाजिया सुल्ताना ने मजीद बताया कि उन पर हमला करने वाले अफराद एक मुनज़्ज़म गुंडा ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं और उनके खिलाफ पहले से भी कई मुकदमात दर्ज हैं। इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने सख्त एक्शन लेते हुए मुतासरा खातून को मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी कराई। पुलिस कमिश्नर ने आवाम से अपील की कि वो बगैर किसी खौफ या सिफारिश के बिला वास्ता पुलिस से रुजू होकर अपनी शिकायत दर्ज करवाए। पुलिस महकमे का मकसद आवाम के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करते हुए अमन व आमान की हिफाजत को यकीनी बनाना है। मजीद उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल से मुतालिक शिकायत पर हर पीर के रोज़ प्रजावानी प्रोग्राम के ज़रिए बराह रास्त वसूल की जाती है और उनके हल के लिए इक़दाम किए जाते हैं।
इस मौके पर कुल 27 शिकायत वसूल हुई। मेरे साथ बदसलूकी करे सर, उन लोग मेरे साथ हद से ज्यादा कर दिए सर। मेरे को जान का धोखा है सर इन लोग मेरे से। वो असलम जो है ना सर, बहुत ये गेम खेला सर मेरे साथ। उन्हें घर में आके उसके लोगों को बुला के घर के लेडीज भी मारी सर, जेंट्स भी मारे, पत्थर उठा के डाल दे रहे थे सर। एक औरत क्या कर सकती है सर, एक औरत रही तो कुछ तो भी बोल सकती है, उसको मेरे साथ बैठ के भी बात नहीं कर सके सर उन लोग। मेरे को बहुत मार के चले गए सर। मैं तो मर जाने वाली थी, सुसाइड करने वाली थी, मगर मेरे भाई मेरे को समझा के करके मेरे को ऐसा बोलने से मैं आज हिम्मत करके सर ये आपसे गुजारिश करे सर कि मुझे इंसाफ दिलाए, उन लोगों को भी उनकी हरकतों पे उसको सजा दे सर, बस और कुछ भी नहीं चाहिए सर। मुझे खाली इंसाफ होना सर, बस और कुछ भी नहीं होना चाहिए सर। मेरी जिंदगी बहुत बदतर कर दी है उन लोग, मेरी इज्जत निकाल दी है सर उन लोग। मेरा मैं इज्जत से जी ले रही थी सर, मुझे इंसाफ दो सर बस। दूसरा 20 आदमियाँ थे सर, लेडीज भी थे उसमें, उसकी बीवी, उसकी साली, उसकी अम्मा, उसका साला सर, और उसका मामू वगैरह, उसके दोस्तों को सबको बुलाए सर। मामू के बेटे भी थे सर, जेंट्स भी थे, लेडीज भी थे सर। एक औरत को इसके 15-20 लोग घर में घुस के मारे सर। हमारे को क्या बोल के कर सकते सर। एक औरत जोर जबरदस्ती से मेरा वीडियो बना के और वायरल कर रहे सर। बालकुंडा असम्बली हलके के चाकरियाल गांव में वीडीसी अराकीन की मनमानियों पर कबायली बिरादरी का शदीद एहतजाज। बालकुंडा असम्बली हलके के मेंडोरा मंडल के चाकरियाल गांव में वीडीसी अराकीन की बढ़ती हुई मनमानियों पर मुकामी कबायली रहनुमाओं ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कबायली सेवा संगम के जिला सदर रामचंद्रन ने आज आरमोर म्युनिसिपल इलाके के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गांव में वीडीसी अराकीन की ज्यादतियां अब हद से ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि उन्हीं ज्यादतियों के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ता पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। अवाम को असल हकीकत से आगाह करने के लिए ही आज ये प्रेस मीट मुनक्किद की गई। रामचंद्र ने मजीद कहा कि माजी में हुकूमत ने गरीब कबायली अवाम के लिए जो असाइनमेंट अराजी अलॉट की थी उस पर 48 हाईकोर्ट खानदान को 5.5 एकड़ ज़मीन के पट्टे देकर पासबुक्स भी जारी किए गए थे। यही नहीं, उन्हीं पासबुक्स की बुनियाद पर ये किसान राइतु बंधु स्कीम के तहत इमदाद भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हीं ज़मीनों पर वीडीसी अराकीन की नज़रें पड़ गई है और वह ज़मीनों को हमवार करवा कर ये कह रहे हैं कि ये तो सरकारी ज़मीन है, तुम्हें हुकूमत ने दी है, तुम्हारी ज़ाती कमाई नहीं, इसलिए हमें भी 1 एकड़ देना होगा। रामचंद्र ने कहा कि 3 साल कबल भी हमने गांव जाकर उनसे बातचीत की थी, मगर इसके बावजूद उनका रवैया तब्दील नहीं हुआ। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वीडीसी अराकीन अब कबायली ख़ानदानों की ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास ना सियासी ताकत है, ना माली असर व रसूख, हम सिर्फ कानून पर भरोसा करते हैं और क़ानूनी जद्दोजहद के ज़रिए अपने हुकूक़ के लिए लड़ेंगे। रामचंद्र राव ने मज़ीद बताया कि हाल ही में भीमन्ना उत्सव प्रोग्राम उसी ज़मीन पर मुनक्किद किया गया था। ये उनके आबाई देवता का त्यौहार है जिसे हर साल बड़ी अक़ीदत के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस मौके पर वीडीसी अराकीन भी मौके पर पहुँच के कहा कि ये ज़मीन हुकूमत की है, हम भी यहाँ पूजा करेंगे। रामचंद्र ने सवाल उठाया कि ये कहाँ का इंसाफ है कि जिन्हें हुकूमत ने ज़मीन दी उन्हीं की इबादतगाह में मुदाखलत की जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िला ओहदेदार श्रीकांत अय्या, नुमाइंदा ऑफिसर देवेंद्र, साबिक सरपंच श्रीनिवास, बंटू लिंगम के अलावा गोपी व दीगर मौजूद थे। ముఖ్యంగా 1981లో ఆనాటి ప్రభుత్వము పేద ప్రజలకు అసైన్మెంట్ ల్యాండ్ ఇచ్చి దాని తర్వాత పట్టా పాస్బుక్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే చాకీరాల్ గ్రామంలో నివసించే 48 నేకపోటు కుటుంబాలు అందరి కలిసి 5.5 ఎకరాల అసైన్మెంట్ ల్యాండ్ని పట్టాభూమిగా మార్చి పాస్బుక్స్ కూడా అందజేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ పాస్బుక్ల ద్వారా కూడా రైతు బంధువుని కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి భూమి మొత్తం రాళ్ళు రప్పలు అంత అడవి ప్రాంతంతో చెందినది కాబట్టి దాన్ని ఇప్పుడు సాగు చేసుకుని వ్యవసాయ భూమిగా మలుచుకోవడానికి మా నాయకులు అందరు కలిసికట్టుగా మరి ట్రాక్టర్లు కానీ జేసీబీలు కానీ ఉపయోగించి దాన్ని చదును చేసుకునే క్రమంలో వీడీసీ వారు వచ్చేసి దాన్ని ఆపు చేయించడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన భూమి మీకు పుణ్యానికి వచ్చిన భూమి, మీరు ఎక్కడ కూడా సంపాదించుకోలేదు. అందులో నుంచి మాకు 1 ఎకరం భూమిని మీరు ఇవ్వాలి, కేటాయించాలి అని చెప్పేసి మరి వాళ్ళు డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. చాకరియాల్ గ్రామం ఇవి మాకు సంబంధించిన భూమి 5 ఎకరాల భూమి, దానికి సంబంధించిన పత్రాలు ఇవన్నీ ఎవిడెన్స్తో సహా మేము గవర్నమెంట్ పరిధిలో మేము బతుకుతున్నాం.
మేము ఎవరి భూమి లాక్కొని బతుకుతలేము. గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన భూమిని ఇప్పుడు చదును చేసుకొని బతుకుదామని బతుకు కోసం మేము చదును చేసుకుంటే వీడీసీ వాళ్ళు వచ్చి ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు అమాయకులను చూసి వీళ్ళకు చదువు లేదు, వీళ్ళు అనాగరికంగా వెనకబడిన వాళ్ళు అని చెప్పి మా భూమి లాక్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. దయచేసి న్యాయం చేయాలని సంబంధిత ఎంఆర్ఓకు, ఎస్ఐ గారికి అందరికి కంప్లైంట్ చేసినాం. ఎలాంటి చర్యలు కూడా చేపట్టలే వారం రోజుల నుంచి. మరి మేము చదువు చేసుకునే భూమి కూడా అక్కడ పని చేయకుండా జేసీబీని కూడా ఆపేయడం జరిగింది. भैंसा कॉटन मार्केट यार्ड में आज सीसीआई के जेरे एहतमाम कपास खरीदारी मरकज का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। भैंसा कॉटन मार्केट यार्ड में आज सीसीआई कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जेर एहतमाम कपास खरीदारी मरकज का शानदार इफ्तिताह निर्मल जिला कलेक्टर अभिलाषा अभिनव, IAS मुधुल, रुकने असम्बली रामाराव पटेल, सब कलेक्टर अजमेरा सुंकेत कुमार, मार्केट कमेटी चेयरमैन आनंदराव पटेल और नायब चेयरमैन मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी के हाथों अमल में आया। रुकने असम्बली रामाराव पटेल ने कहा कि किसानों को मुनसिफाना कीमत दिलाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से CCI मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां कपास की इमदादी कीमत 8,110 रुपये फ़ी कुंटल मुकर्रर की गई है। खरीदारी का अमल कपास किसान ऐप के जरिए स्लैट बुकिंग निज़ाम के तहत जारी है ताकि शफाफियत बरकरार रहे। जिला कलेक्टर अभिलाषा अभिनव ने बताया कि तमाम मराकज़ पर बेहतर इंतजाम किए गए हैं और अगर किसानों को ऐप के इस्तेमाल में दुश्वारी हो तो फौरी रहनुमाई फ्राहम की जाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि किसानों के नाम पर ताजिर कपास फरोख्त करने की कोशिश ना करें, वरना उनका पट्टा पासबुक मनसूख कर दिया जाएगा। इस मौके पर ओहदेदारों और किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। ఈ సంవత్సరము ఎటువంటి పర్సంటేజ్ లేకుండా మినహాయింపు చేసుకొని కాటన్ పర్చేజ్ చేస్తారు, చేపిస్తానని సభాముఖంగా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ప్రకృతి చెప్పలేము, మినిమం 17-18 అయితే కంపల్సరీ వస్తుంది. ఎవరైనా తప్పు చేసుకొని ఎఫ్ఎంఐసీ తీసుకొస్తే దాని మీద కఠినం హస్తకార్కు కానీ జీనీ ఫ్యాక్టరీలకు కానీ ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. అన్ని కమిటీస్ ఏర్పాటు చేసిన ఉన్నాయి, దాని మీద చర్య తీసుకుంటాం. మ్యాక్సిమం మైచర్ 17-18 వరకు కూడా తీసుకోవటానికి CCI ముంగట వచ్చింది. అదేవిధంగా సోయా గురించి ఇప్పుడే మేడం గారు మాట్లాడారు. ఈరోజు ముధోల్ నియోజకవర్గంలో పత్తి కొనుగోలు కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. నాతో పాటు గవర్నమెంట్ ఎమ్మెల్యే గారు, MC చైర్మన్ గారు అందరూ ఇక్కడ పాల్గొన్నారు. ఈ రోజు నుంచి CCI వాళ్ళు కొనుగోలు కార్యక్రమం కాన్స్టిట్యూన్సీలో స్టార్ట్ చేస్తారు. CCI వాళ్ళకి కూడా ప్రత్యేకంగా సూచన ఇవ్వడం జరిగింది, ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈసారి మనకి ఫ్లడ్ వల్ల అంటే అన్టైమ్లీ రెయిన్స్ వల్ల చాలా వరకు కాటన్లో కూడా ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో మాయిశ్చర్ కొద్దిగా చూడకుండా, వాళ్ళది 12% అప్పర్ లిమిట్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది కొద్దిగా చూడకుండా లీనియంట్గా హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్లో వాళ్ళు ఎక్కువ పర్చేస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అదే ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా 100% రైతుతో కోఆపరేట్ చేస్తారు. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेगा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।